बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मरतबा फिर आप सब अहबाब की खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। आज की वीडियो में हम मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं कि हम आम के किसी भी किस्म के पौधे पर ग्राफ्टिंग कैसे कर सकते हैं, चाहे वो सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग जो कि छोटे पौधे होते हैं, या फिर बड़े पौधों पर, या फिर बहुत बड़े पौधे जो कि तकरीबन 30-35 साल पुराने हैं, उन पर भी हम जो है वो ग्राफ्टिंग कर सकते हैं और उनकी वैरायटी चेंज कर सकते हैं। वीडियो में जो आपको पौधा नज़र आ रहा है, ये मेरे पास मल्टी ग्राफ्टेड पौधा है। इस पर मैंने ग्राफ्टिंग की थी तकरीबन आज से 20 दिन पहले। तो ये देखें माशाल्लाह से इसका एक और रिज़ल्ट भी आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ और आगे चलकर आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा कि हमने ग्राफ्टिंग करनी कैसे होती है। तो सबसे पहले तो हमने जो है वो ग्राफ्टिंग के लिए ब्रांच का इंतखाब करना होता है कि शाख हमारी कैसी होनी चाहिए। वो मैं आप दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर चुका हूँ। तो चलिए आज हम बड़े आम के पौधे पर ग्राफ्टिंग करते हैं। तो ये मेरे पास 35 से 40 साल पुराना जो है वो देसी आम का पौधा है। इस पर मैंने जो है वो ग्राफ्टिंग की हुई है और ये देखें 2-3 शाखों पर मैंने पहले ही ग्राफ्टिंग की हुई है। अगर आप भी ग्राफ्टिंग करना चाहते हैं तो आपने एक तने को रिमूव करना है। उस पर जब ब्रांचेस निकल आएँ तो उनमें से सेहतमंद ब्रांचों पर आपने ग्राफ्ट लगाना है। तो सबसे पहले हमने साइन सिलेक्शन करनी होती है, यानी कि मतलूबा ब्रांच जिसका हमने ग्राफ्ट लगाना होता है। कोशिश करें कि उनके लीफ रिमूव करने के बाद उस ब्रांच को उसी पौधे पर 1 हफ़्ते के लिए रहने दें। बाद में हमने जो है वो वी शेप का इस तरीके से कट लगाना है, कलम बनानी होती है, इसको कहते हैं हम। बड़े एहतियात के साथ बड़ी जो है वो हमने इस काम को सरअंजाम देना होता है। दोनों अतराफ़ से जो है इस शाख को आपने जो है वो रिमूव करना है, जिस तरीके से ये मैं कर रहा हूँ। अगर आपकी ब्रांच ख़राब है बीच में से तो उस एरिए को आपने रिमूव कर देना है, क्योंकि ग्राफ्टिंग रोज़ रोज़ तो होती नहीं है। अच्छी सी जो आपने है वो शाख लेनी है, बीमारी से पाक होनी चाहिए, पौधा भी सेहतमंद हो, जो आपको वैरायटी पसंद हो उसका आप ग्राफ्ट लगा सकते हैं। तो ये देखें मैंने ये तकरीबन कलम तैयार कर ली है। आपने भी इसी तरीके से कलम तैयार कर लेनी है। ग्राफ्टिंग के बहुत सारे तरीके हैं। साइड ग्राफ्टिंग में हम जो है वो दोनों तरफ से कलम को तैयार नहीं करते, और अगर हमने फाना नुमा जिसे हम वी ग्राफ्ट कहते हैं, अगर वो लगानी हो दरमियान में किसी ब्रांच के, तो फिर हम इस तरीके से कलम को तैयार करते हैं। ये देखें जितना भी ख़राब हिस्सा था वो मैंने रिमूव कर दिया है। और आपने कोशिश करनी है कि तकरीबन 6 से 7 इंच की जो है वो शाख लेनी है कम से कम। अब हमने बीचों बीच इसको इस तरीके से काट देना है और ये जो लीफ हैं इनको भी आप रिमूव कर दें, ताकि खुराक सभी आपकी जो ग्राफ्ट करने वाली ब्रांच है उसको मिले। तो दरमियान में बिल्कुल ब्लेड या चाकू की मदद से हमने इस तरीके से कट लगाना है और इस जो हमने शाख ग्राफ्ट करनी है उसको बिल्कुल दरमियान में, ये देख दोनों अतराफ़ मिल जाएं तो बहुत बेहतर है। नहीं तो आपने कम से कम उसकी एक साइड को बिल्कुल अच्छे तरीके से उसके साथ जोड़ देना है। बाद में हमने एक प्लास्टिक की पट्टी लेनी है जो कि आप घर में भी तैयार कर सकते हैं और बाज़ार से भी मिल जाती है। 2 इंच की पट्टी लें। जितनी आपकी ब्रांच अगर छोटी है तो फिर 1 इंच की कर लें या 2 इंच की। अगर बड़ी ब्रांच है तो आप 3 से 4 इंच की पट्टी बनाकर इस तरीके से नीचे से ऊपर तक इसको मुकम्मल तौर पर हमने कवर कर देना होता है। बहुत सारे दोस्त ये भी सवाल पूछते हैं कि जो बड निकलता है वहाँ पर भी आप कवर कर देते हैं, इसकी क्या वजह है? तो इसकी वजह यह है कि भाईजान इसमें नमी बनी रहती है। ऐसा करने से आपने मुकम्मल तौर पर ये देखें, ये तरीका होता है बड को कवर करने का। उसका ऊपर का हिस्सा जो है वो अभी वहाँ से ब्रांच आपकी निकल कर बाहर आ सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह करीम हम सब का हाफिज़ व नासिर हो। शुक्रिया।